सोशल इंटरेक्शन एंड चेंज। सोशल इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि सोशल इंटरेक्शन इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स एंड इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सोसाइटी। मतलब इसका यह है कि किस तरह अफराद आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक फर्द दूसरे फर्द के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह उसका आइडियाज को, अपनी बात को, अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को, या जो अपनी सोच है उसको किस तरह दूसरे के साथ, क्या तरीकाकार है उसको बात करने का, किस तरह एक्सचेंज करता है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी हो सकती है, दो अफराद के दरमियान भी हो सकती है, तीन के दरमियान भी हो सकती है, और कोई लार्जर जो ग्रुप है उसके दरमियान भी हो सकती है। तो इसलिए अफराद फर्द टू फर्द करेगा तो उसको हम कहते हैं कि डाइट्स, और जब तीन बंदे उसमें शामिल होंगे उसको हम कहते हैं ट्राइड्स, और इसके अलावा जो है वो लार्जर सोशल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि गॉफमैन जो है, जिसने एथनो मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और डे टू डे ये ह्यूमन इंटरेक्शन के ऊपर उसकी जो समझी जाती है, जो उसने काम किया वो मुस्तनद है। आइए अब हम देखते हैं कि वो किस तरह इसको डिफाइन करता है। तो गॉफमैन कहता है कि सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्ट एंड रिएक्ट टू दोज अराउंड अस, और दोज एक्ट्स पीपल परफॉर्म टूवर्ड ईच अदर एंड द रिस्पॉन्सेज दे गिव इन रिटर्न। तो मतलब इसका ये हुआ कि गवर्नमेंट कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें लोग एक दूसरे के साथ किस तरह एक्ट करते हैं, एक इंसान और दूसरा जो फर्द है वो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड देता है, किस तरह रिएक्ट करता है, और उसके एक्शन और रिएक्शन, यानी एक ने बात की और दूसरे ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, उस इंटरेक्शन को, उस एक्सचेंज को, उस आपस में जो तरीकाकार है उसको हम जो गॉफमैन है वो उसको इंटरेक्शन का नाम दे रहा है। तो जब हम सिंपली अगर हम देखें कि इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ थ्रू रूल्स होगा, थ्रू इंस्टीट्यूशन होगा, थ्रू सिस्टम होगा जिसके अंदर इंटरेक्शन होती है, और इंटरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बुनियादी तौर पे आपके साइंस होते हैं, आपके सिंबल्स होते हैं, और साइंस और सिंबल्स और लैंग्वेज इंतहाई अहम जो रोल प्ले करती है, क्योंकि जो सिंबल्स हैं वो गाइड करते हैं एज ए कम्युनिकेटिव वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू सी द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब हम सिंबल की बात करते हैं तो सोशलॉजिकली स्पीकिंग एक थॉट प्रमोट किया गया जिसमें बेशुमार लोगों ने काम किया, और उस थॉट को प्रमोट करने में गॉफमैन का भी बहुत बड़ा किरदार है। उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि रियलिटी जो है वो इज सीन एज अ सोशल डिवेल्प्ड इंटरेक्शन विद ईच अदर। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लें कि जो कोई भी सोशल रियलिटी होती है सोसाइटी के अंदर, वो लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सोशल रियलिटी कोई ग्रांटेडली चीज नहीं है, कोई रिवील्ड सहीफा नहीं है, बल्कि लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर इसको आगे प्रमोट करते हैं, और बाज़ का सोशल रियलिटी तब्दील होती रहती है। और इसलिए सोशल रियलिटी के जब तब्दील करने की बात होती है तो डेरेडा ने बहुत ज़्यादा डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी पे काम किया। डेरेडा के बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी भी बहुत काम हुआ। तो सोशियोलॉजिकल अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एथनो मेथोडोलॉजी यही सवाल उठाती है कि जो इंटरेक्शन है लोग आपस में करते हैं, और उनका जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है थ्रू सिंबल्स होता है, थ्रू साइंस होता है, और उन साइंस जो सिंबल हैं उनको अंडरस्टैंड करने की इंतहाई ज़रूरत है। इसके बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव और भी अगर हम बात करें तो जो एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंस टू देयर बिलीव्स, डिजायर एंड अपॉर्चुनिटी। तो उनके अंदर सिर्फ लैंग्वेज एक अहम फैक्टर नहीं है, सिंबल अहम फैक्टर नहीं है,
سائنس اہم فیکٹر نہیں ہے، بلکہ دوسرے پرسپیکٹو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگوں کی ڈیزائر ہیں، موٹیویشنز ہیں، ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے جب انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی ڈیزائر، ان کے موٹیوز، ان کی ایسپیریشنز، ان کی موٹیویشن وہ کیا ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ جو کلچرل چینج ہے اس میں لینگویج کا، سمبلز کا، سائن کا، سوشل انٹریکشن میں بہت بڑا کردار ہے. لیکن جو لوگوں کی موٹیویشنز، انٹرسٹ، ڈیزائر ہیں، دے آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول.